हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, तो क्यों ना ब्रेड पकोड़े से शुरुआत किया जाए। और 2 दिन से ना जम के बारिश हो रही है और क्या मौसम हो रखा है इतने दिन से। लेकिन एक बात बताऊँ आप लोगों को कि बारिश होने के बाद भी ना इतनी ज़्यादा उमस है ना कि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बारिश तो अच्छी लग रही है, लेकिन बारिश बंद होने के बाद ना जो उमस हो रही है वो बहुत परेशान कर रही है। तो हस्बैंड की डिमांड पे ब्रेड पकोड़ा और चाय बना रही हूँ मैं दोपहर में। और ये लास्ट ब्रेड पकोड़ा जो है मैं बना पाई थी, और उसके बाद जो है हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो ब्रेड पकोड़ा ही खाया था हमने। और उसके बाद शाम को सब्ज़ी लेने गए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हस्बैंड सब्ज़ी लेने आए मेरे साथ। नहीं तो आप लोगों को पता ही है, अगर मैं उनसे कह देती तो वो लेकर आते हैं, लेकिन कभी सब्ज़ी लेने नहीं गए। और आज पहली बार आप लोग देखेंगे उनको खुद सब्ज़ी वगैरह ख़रीदते हुए। तो चलो आगे मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आज का ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और सावन का पहला सोमवार और उसके नेक्स्ट डे का पूरा ब्लॉग मैंने शूट किया है आप लोगों के साथ। सारा मैं इसी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देखना मत भूलना। तो जैसा मैंने बताया था, सब्ज़ी वगैरह तो मैंने लेके रख दिया था क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और सिलेंडर जहाँ से हमारा आता है वहाँ पे जो है भैया थे नहीं, तो सिलेंडर मिला नहीं, तो इसकी वजह से हमें जो है बाहर खाने आना पड़ा। तो ये किंग रोल जो है फेमस, ये भी हमारे यहाँ पे एक ये भी ब्रांड है, ये भी हमारे यहाँ पे ओपन हो गया। बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा इनका किंग्स रोल करके है, तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो। ये भी ओपन हो गया। बड़ा मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो मुझे एग रोल कह रही हूँ, रोल वगैरह पसंद नहीं है। और आप लोगों को बता दूँ, ये एग रोल वगैरह नहीं है, हमने काफ़ी दिन पहले से ये सारी चीज़ें छोड़ दिया था। ये पनीर रोल और क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम थे यहाँ पे, तो वही रोल खाया था। और यहाँ पे फिर बेटे को कुछ और पसंद आ गया था। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं मंदिर से सुबह होकर आ गई थी। और आप सभी को सावन की बहुत सारी बधाइयाँ। और कल सावन का पहला सोमवार था, तो हम मंदिर होकर आ गए थे, और आज भी जो है मैं मंदिर होकर आ चुकी हूँ। तो अभी मैंने ये ग्रीन साड़ी पहनी है, और ये वाली साड़ी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाली साड़ी, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मिरर और ये पॉम पॉम लेस लगा के ये साड़ी बनाई है। और बहुत साल पहले ये साड़ी मैंने बनाई थी। और ये वाली हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, दोनों कलर मिक्स एंड मैच करके पहनी है। ये देखिए, पैरेट ग्रीन कलर और डार्क कलर जैसा कॉम्बिनेशन मैंने साड़ी का रखा है ना, बिल्कुल वैसा ही कॉम्बिनेशन मैंने चूड़ी का रखा है। और ये मैंने लगाया है, ये देखिए, कलीरे क्या बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं फ़िल्टर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक्चुअल में मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ, ये फ़ोन में प्रॉब्लम है। मैं इसको सेट करती हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही फिर से उसी लेवल पे आ जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो आज जो है हस्बैंड की डिमांड है, और आज है ट्यूसडे, तो हस्बैंड का डिमांड है कि मैं खाना बनाऊं, और खाने में भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी बनाऊं। साड़ी पहन के मुझसे काम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। चलो फटाफट आलू छील लेते हैं और खाना बनाते हैं। फ़ोन को लगा देते हैं स्टैंड में, कैमरा स्टैंड में, और देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना साड़ी पहन के काम करने की, लेकिन फिर भी थोड़ी देर पहन के रखूँगी, और थोड़े रील वगैरह बनाऊँगी। आज बहुत टाइम के बाद जो है ना मैं कुछ रेडी हुई हूँ। और बारिश का इतना बुरा हाल है ना, सुबह बारिश हुई, अभी धूप हो गई, तो ये घमस जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत गर्मी और पसीने आ रहे हैं मुझे। फटाफट आलू उबाल लेती हूँ, बाकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि सब्जी बन जाए। बस पूड़ियाँ मेरे को बनानी रह जाए, क्योंकि सब्जी तो मैं बना ही सकती हूँ जल्दी जल्दी। और उसके बाद कुकर में सब्जी बनाऊँगी भंडारे वाली, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो कर रहे हैं अभी रेस्ट। तो जब तक मेरी सब्जी हो जाएगी रेडी। टाइमिंग हो रही है 12:10, और अब मैं 1 बजे से पहले पहले, बेटे के आने से पहले पहले मैं सब्जी पूड़ी बना लूँगी। और ठीक है, चलो करते हैं तैयारियाँ।
और फिर से बता देती हूँ, ब्राइटनेस नहीं करती हूँ तो बैड कमेंट मत ना किया करिए, ये खुद से हो जाता है। और इस फ़ोन में स्टोरेज है नहीं कि मैं उसमें वीडियो शूट कर पाऊँ, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया था ना, मैं काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी और संभालने के लिए जो है कोई था नहीं, तो इसकी वजह से इनको संभालना पड़ रहा मुझे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो ये जो है ना, सावन का जो पहला सोमवार था वहाँ पे हम मंदिर गए थे। यहाँ पे मैं सॉरी रील भी बना रही हूँ, तो माइंड मत करना। और उबले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। रील बनाने के चक्कर में ना इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, जिसकी वजह से सब्ज़ी थोड़ी सी ना आलू की खट्टी बन गई थी, क्योंकि मुझे टमाटर का पेस्ट नहीं डाल के टमाटर काट के डालना था, लेकिन वही है ना, वीडियो के चक्कर में ना सब्ज़ी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन सब्ज़ी टेस्टी बनी थी, लेकिन टमाटर के पेस्ट की वजह से ना, अगर उबले आलू की जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, तो उसमें मैं पेस्ट इंक्लूड नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट टमाटर काट के डालती हूँ, बाकी मसाले बना के डालती हूँ, तो उससे जो है सब्ज़ी बहुत अच्छी बन के आती है। और ये साड़ी मैंने खुद बनाई थी, तो कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताना कमेंट करके। और इसमें मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, बस मिरर वर्क और इसमें पॉम पॉम वाली लेस लगा के मैंने बनाया था, सावन के लिए ही बनाया था। और इस साड़ी को बनाए हुए भी मुझे 2 साल से ऊपर हो गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं यही पहन लेती हूँ। तो मैंने 2 शेड में साड़ी पहनी है। नीचे जो प्लेटें बनी है ना, वो दूसरी साड़ी है, और ऊपर जो पल्लू है वो दूसरा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से इसको पहना है। तो एक लहंगा टाइप से कुछ बन के क्रिएट होकर आया था। तो बहुत सिंपल साड़ी मैंने बनाई है, मैंने इसमें कुछ भी तामझाम नहीं किया है, बस लेस लगा दिया है और मिरर वर्क कर दिया है, तो साड़ी उससे बहुत अच्छी बनकर आई है। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट जो है खाने की लंच की तैयारी कर रही, क्योंकि 2 दिन से ना सिलेंडर मिल नहीं रहा था। जो सिलेंडर वाले भैया थे ना, वो हरिद्वार गए हुए हैं, तो उनके गोदाम में ही सिलेंडर है। और हम सिलेंडर मतलब हमारे पास सिलेंडर की कॉपी वगैरह तो है नहीं कि हम सिलेंडर बुक करके मंगा लें, तो हमें उससे लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं रील भी बनाए जा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं रील अपलोड कर रही हूँ। तो दोपहर में तो एक दिन समोसा खा के हम लोग रहे, जिस दिन पकोड़ा बनाया था बस उसी दिन लास्ट गैस चला था। तो दोपहर और शाम को तो कैसे कैसे करके मतलब कुछ ना कुछ खा के हम लोगों ने बिताया था। फिर अगले दिन भी समोसे या चाउमीन या फिर छोले भटूरे कुछ ऐसा मंगाया था मैंने। फिर उसके बाद शाम को फिर एग रोल खाने चले गए थे। ज़्यादा आलू नहीं उबाल ली मैं, प्यास लग गई मुझे। फटाफट जो है मैं सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ। कभी कभी लगता है कि काश मैं भी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर होती, है ना, लेकिन ये सपना कभी ना कभी सच ज़रूर होगा। चाय पीने का मन कर रहा, लेकिन अभी नहीं पीऊँगी, थोड़ी देर में पीऊँगी। पहले सब्ज़ी बना लूँ फटाफट। चलो, मेरा कैमरा ही नहीं सही हो पा रहा, बताओ मैं क्या करूं। कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट ले, बंद करो यार सीटी मारना। देखो गाइस, आप लोगों के सामने मेरा कुकर सीटी मारता। तो आलू उबल गया है, फटाफट पसीने सुखाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय। तो आज मतलब सुबह सिलेंडर मिल गया था। भाभी जो है, उनकी जो वाइफ है, वो सिलेंडर उन्होंने जैसे तैसे निकलवा के ना दे दिया था। मैं कैसे जो है स्कूटी पे सिलेंडर लाद के लेकर आई थी मैं ही जानती हूँ। हस्बैंड स्कूटी चला रहे थे और मेरे को पकड़ के लेकर आना पड़ा था, क्योंकि भैया रहते थे ना तो वो पहुंचा जाते थे सिलेंडर जो है। अगर वो नहीं है ना तो फिर मैं मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी हम दोनों मिल के लेकर आए। और अभी मैं फटाफट यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। लहसुन प्याज का पेस्ट तैयार करूँगी, बस टमाटर का पेस्ट डाल के मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। और आज भी ना सच्ची बताऊँ बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, तबीयत ऐसी हो रही थी ना,
लेकिन हस्बैंड ने डांटा कि उठो जाओ, मतलब उठ तो गई थी, सुबह ही सारे काम वगैरह कर लिए थे, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बेटे को सुबह स्कूल भेजा मैंने और टिफ़िन बनाया, उसके बाद भोग बनाया। फिर मन नहीं कर रहा था कुछ और करने का, तो फिर हस्बैंड ने बोला कि उठ जाओ, तैयार हो जाओ, आज तो बहुत अच्छा दिन है। तो फिर मैं उठी गई, फिर तैयार व्यार हुई, नहा धो के पूजा पाठ कर लिया था। फिर मैंने मतलब साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार हुआ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ऐसे मत रहो, आज तो अच्छा दिन है, साड़ी मतलब हरे कपड़े पहनो और आज तो हरी चूड़ियाँ पहनो। तो इसकी वजह से फिर मैंने हरी साड़ी पहनी, हरी चूड़ियाँ पहनी और फिर पूजा वगैरह करके आई। आधार कार्ड निकलवाना था, वो भी मैं निकलवा कर आई, 100 रुपये इसमें लगे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे खाना वगैरह बनाने लगी, क्योंकि फिर बेटे के आने का टाइम हो जाता है। सब्ज़ी में ना अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कुछ कर देती हूँ ना, तो वो मेरे से गड़बड़ हो ही जाता है। अगर मैं बिना एक्सपेरिमेंट के बनाती हूँ ना, तो ठीक अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना। मेरी तबीयत आजकल ना बिल्कुल भी क्या मैं आपको बोलूँ, ठीक नहीं रह रही है और कुछ ना कुछ लगा ही है। प्रॉब्लम्स जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं एक टेंशन ख़त्म करती हूँ अपने दिमाग से, तो दूसरी टेंशन शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हो रहा है। और मेरी दोस्त है पूजा, वो पूछ रही थी कि जानवी कहाँ गई, मेरी बेटी के लिए पूछ रही थी। तो वो अभी अपने फ़िलहाल नानी के घर गई हुई है। तो अभी उसकी नानी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि अब सबको पता है कि बेटे का स्कूल है, सब कुछ है। तो फिर इसके लिए मैंने उसको ही भेज दिया कि थोड़ा संभाल लेगी, मतलब संभाल क्या लेगी, थोड़ा सा मम्मी को भी मेरे अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी बेटी तो जा नहीं पाती है। तो क्यों ना उनके नतनी को ही मैं भेज दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाती है ना। और भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं और उसमें ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। और सच्ची बताऊं, मेरे जो भाई की वाइफ़ है वो वैसे तो मुझसे छोटी हैं, क्योंकि मेरा भाई छोटा है, मैं ही घर में सबसे बड़ी हूँ। लेकिन सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, कुछ मतलब हम लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और सच्ची बताऊँ, ननद होने के नाते भी कभी भी मैंने कोई इंटरफेयर किया ही नहीं, ना मेरी बहनों ने, ना किसी ने इंटरफेयर नहीं किया। और बहुत ही अच्छे से घर संभालना, गृहस्थी संभालना, चीज़ें मंगाना, सब कुछ अपने आप करती है, मतलब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को ना जो घर में आई हुई बहू के ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो खुद ब खुद सब कुछ संभाल लेगी, खुद ब खुद सब कुछ अच्छे से कर लेगी। लेकिन जब आप यही सोचोगे कि ये दूसरे के घर से आई हुई लड़की है, ये क्या मेरा घर संभालेगी, ये तो सब बर्बाद कर देगी, इसने तो मेरे बेटे के ऊपर का जो है वो कर रखा है, जादू कर रखा है, मेरा बेटा तो मेरा सुनता ही नहीं है। अगर ऐसी सोच मेरी माँ भी रखती ना, तो कभी भी घर गृहस्थी नहीं चल पाता। जब मैं ये बात बोलती हूँ ना लोगों को, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, हाँ एक ही है, 2-4 होते तो पता चलता। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर 2-4 भाई भी होते ना मेरे, तो फिर भी मेरी माँ ऐसी एक इंसान है ना, बहू के आने के बाद सास की समझदारी इसी में होती है कि बहू के ऊपर जिम्मेदारी सौंप के अपना भगवान का नाम जपो, अपना पूजा पाठ में ध्यान करो, यही होता है। क्योंकि बहुत सारी सासें जो है ना, ये भूल जाती हैं कि वो भी कभी बहू थी, उनको भी उनकी सास ने कभी जिम्मेदारियाँ दिया होगा। अगर हर सास ऐसे ही सोचने लगे ना, तो कभी भी, मैं कसम से बता रही हूँ, कोई पीढ़ी आगे बढ़े ही ना। लेकिन मेरे साथ जो बर्ताव होता है, जो चीज़ें होती है, मुझे आज तक नहीं फ़ील हुआ कि मैं कभी भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, या फिर मतलब कभी थी हूँ। तो मैं कब ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं हूँ, लेकिन हाँ, कभी भी मुझे लगा ही नहीं कि हाँ मैं कभी भी इस परिवार का हिस्सा थी। क्योंकि कभी भी बहू का दर्जा तो बहुत दूर की बात है, बेटी का दर्जा तो बहुत दूर की बात है, बहू का दर्जा तक तो देने से भी लोग डरते हैं। तो फिर जब बहू को जिम्मेदारी नहीं दोगे, कोई चीज़ बनाने जाओ तो उसमें पंगा, कोई चीज़ करने जाओ तो उसमें पंगा। अरे भाई,
दुनिया के हर माँ बाप ना अपने बेटे बहू के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आज हम जिस सिचुएशन जिस दौर से गुज़र रहे हैं ना, आप सोच के देखो, हमें पता है कि हम बोलेंगे भी ना तो भी किसी के कान पे ना जूं नहीं रेंगेगा, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब तुम बेटा बहू किस परेशानी से गुज़र रहे हैं, किस दर्द से गुज़र रहे हैं। हाँ, अभी यही चीज़ अगर बेटी का तकलीफ़ होगा ना तो पूरे पूरे रिश्तेदारों में ढिंढोरा पिट जाता है कि हाँ बेटी तकलीफ़ में है, दामाद तकलीफ़ में है। लेकिन वही बहू बेटा अगर तकलीफ़ में होता है ना तो कभी भी कोई देखने वाला पूछने वाला वैसे भी नहीं है। चाहे रिश्ता रख होता है तो भी और नहीं होता है तो भी, मतलब अगर हम रिश्ता रखते भी हैं ना तो भी कोई मतलब नहीं है, बताने के बाद भी किसी को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और रिश्ता नहीं अब मैंने रखा तो वो तो अलग ही बात है, ठीक है। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, जो चीज़ें मैंने अभी सही है ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद ना मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरा सौतेला है, कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन है, मेरे को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब साला कोई दुख में सुख में किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, दूसरों का दर्द दूसरों का दुख दिखाई देता है, जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, जब बेटी, अरे कौन बेटी मान रहा, कभी बेटी मान के तो देखो, बेटी क्या कभी बहू मान के देखो, बहू क्या कभी इंसान मान के तो देखा होता कि हाँ कभी जिम्मेदारी सौंपा होता, कभी उस तरीके से मान सम्मान देते ना तो बहू को भी किसी भी लड़की को ना कि पागल कुत्ता नहीं काटा होता है जो कोई भी लड़की अपना घर ख़राब करेगी या फिर अपना ससुराल ख़राब करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, मेरी माँ ने अपने बेटा बहू को सारी जिम्मेदारियाँ सौंप दी कि भाई जो कुछ भी करना है ना, जो भी डिसीज़न लेना, जो कुछ भी करना सब तुम लोग करो। इतना अच्छे से मैं ना मेरी भाभी घर संभालती है ना, पूरे मतलब मेरी बहन से लेके मेरी बेटी से लेके मेरी माँ तक का इतना सब कुछ अच्छे से मैनेज करती है ना कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना अपनी भाभी की बहुत कम है। बहुत कम नंदों के मुंह से आपने सुना होगा अपनी भाभी की तारीफ़ करते हुए। जी हाँ, मैं अपनी भाभी की तारीफ़ पीठ पीछे करती हूँ। चाहे कभी मुंह पे जो है अपनी भाभी को कुछ नहीं बोला कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं पीठ पीछे बोलती हूँ कि वो सच में मेरे घर में ना बहुत अच्छी बहू आई है मेरी माँ की, जो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही है, ठीक है। नहीं तो और मेरी माँ ने भी उतना ही अपना फ़र्ज़ निभाया। अगर मेरी माँ जो है ज़िम्मेदारी ही नहीं देती तो वो कैसे ये सारी चीज़ें अपने भाग दौड़ अपने हाथ में ले पाती। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं ना तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। वैसे तो सो गाइज़ मसाला मैंने डाल दिया है, सारा मसाला भुन जाएगा तो सिर्फ आलू डालना रह जाएगा। आलू भी मैंने काट के रख दिया है। तो चलो मैं फटाफट कपड़े चेंज कर लेती हूँ और आटा लगा लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है टाइमिंग 1 बजने को हो रहा है। तो फटाफट जो है मैंने सब्ज़ी छौंक दिया है और पसीने आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो सब्ज़ी तो मैंने छौंक दिया है, अब बस पूड़ियाँ छाननी रह गई है। तो मैं फटाफट जो है तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। सो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिया है, मैंने ये वाली जो है सूट पहन लिया है और ये सूट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा फिटिंग है गाइस। और ये बनारसी सिल्क का साड़ी मतलब बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे मैंने इसको स्टिच करवाया है। एक बार मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है लेकिन है बहुत प्यारी, आपको दिखाती हूँ मैं अच्छे से। और इसकी वीडियो भी मैंने डाली थी, ये देखिए। इसके साथ मुझे गोल्डन पजामी मंगानी है, ये देखिए इसकी लेंथ पूरी नीचे तक आती है। मैंने ब्लैक पजामी पहनी है, ये देखिए पूरी स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती होती है ना, ये वो वाली कुर्ती है लेकिन है बहुत प्रिटी। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप कि अच्छा लग रहा हो, ठीक है। मिलती थोड़ी देर में, बाय। तो बहू के साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो मतलब कैसे लोग तमाशा देखते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। क्या मज़ा आता है क्या? यही चीज़ अगर बेटी के साथ हो तो यही तमाशा लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। लेकिन बहू के साथ अगर कोई चीज़ हो रही है ना तो बहुत मज़े से लोग देखते हैं कि हाँ चलो, बहुत खुश हैं कि हाँ मेरा बेटा ऐसे कर रहा है, बहुत बहुत खुश है। लेकिन यही चीज़ अगर
खुद की बहन बेटी के साथ हो ना, तब पता चले कि दुख दर्द क्या होता है। ठीक है, जब खुद चीज़ें करने की बारी आती है, कराने की बारी आती है, तो सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जब खुद का मतलब निकल जाता है ना, खुद का उल्लू सीधा करना होता है, तभी लोग याद रखते हैं। मैं सच्ची बताऊं, जब से वो मेरा लास्ट ही था, मैं आप लोगों को मतलब बता भी नहीं सकती हूँ खुल के कि क्या सिचुएशन थी, मुझे कैसे चोट इतनी लगी, कैसे लोगों ने तमाशा देखा मेरी चोट का। मेरे को इतनी चोटें लगी मेरे को, मैं वहाँ पे कैसे आई, मतलब सबने ऐसे भूत बन के सब देखा ना, मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैं उस चीज़ को ना मरते दम तक नहीं भूलूँगी। अब चाहे जिसको जितना मतलब चाहे जिसको रिश्ता रखना हो वो रखे, जिसको नहीं रखना। मैं एक चीज़ तो जान गई हूँ, सही बता रही हूँ, कि जो लोग दुख के साथी नहीं है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब है ना, तो ऐसे मुझे भी किसी से कोई क्या ही लेना देना। छोड़ो गाइज़, मैं क्या ही बात करने लग गई। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे दोपहर में ना फटाफट पूड़ियाँ बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बना ही चुकी हूँ। खाने के बाद टेस्ट भी आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा जो है टमाटर पेस्ट का वो आ रहा था। उबले आलू के सब्ज़ी में ना, जो भंडारे वाली सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें मैं ना पेस्ट मैं नहीं इंक्लूड करती हूँ। तो बस आज के लिए यही मैंने वीडियो शूट करी है। क्या मैं शूट करूँ, मैं खुद अपने तकलीफ़ों से, अपने दुखों से परेशान हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, कल का मैंने वीडियो अपलोड करके भी ना उसको प्राइवेट करके रखा है, पब्लिश नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद ना, मेरी बातें सुनने के बाद ना, बहुत सारे लोगों की जल जाती है। ठीक है, और कौन मुझसे कितनी नफ़रत करता है, कितना जलन रखता है ना, मैं सब जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन बस बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ अच्छे से कि कौन मुझसे नफ़रत करता है, कौन मेरी भलाई चाहता है, कौन मेरी बुराई चाहता है। मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन बस वही है ना कि मुँह से नहीं बोलना चाहती, इसीलिए मैंने इतना ही बोल रही हूँ आप सभी को। भलाई सोचने वाला अलग ही नज़र आ जाता है। कौन आपके कहीं जाने से खुश होता है, कौन आपके जाने से जो है आपसे नफ़रत करने लग जाता है, जलन हो जाती है बहुत सारे लोगों को। मैं सब कुछ जानती हूँ कि कौन मुझे देख के खुश होता है, कौन मुझे देख के 100 किस्म का मुँह बनाता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो भाई उस गली जाना ही क्यों जहाँ अपनी कोई वो ना हो। तो इस वजह से इतनी मैंने टेंशन ली ना, इतनी मैंने टेंशन ली उन सब चीज़ों के बाद, इतना कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। आज मैं उस चोट की वजह से ना कितने सारी तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ, कितने सारे मैंने इंजेक्शन लगवाए, कितने सारे मैंने टेस्ट करवाए, कितनी मैंने दवाइयाँ खाई, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। ठीक है ना, तो यही सारी हकीकत है मेरी ज़िंदगी की, मेरी लाइफ की यही कहानी है। लेकिन हाँ, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान कहीं ना कहीं इंसान को ना समझा ही देता है कि कौन सही है कौन गलत है। चलो गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।